Hello everyone and welcome back once again for the sessions of class 12 accountancy। हम इशू ऑफ डिबेंचर्स नाम का चैप्टर कवर अप कर रहे हैं और जो लास्ट सेशन हमने अटेंड किया था वो हमने इशू ऑफ डिबेंचर्स कीपिंग इन माइंड द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ रिडम्पशन को ध्यान में रखते हुए सिर्फ थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कवर अप किया था। चलिए आज हम कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ट्राई करते हैं जिससे हमें ये कंसेप्ट और भी बेटर तरीके से क्लियर होगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो आज मैंने कवर अप किया है वो पेज नंबर 8.49 पर हमारे पास अवेलेबल है और जो बुक मैं रेफर करती हूँ वो बुक डीके गोयल की बुक है एंड सीबीएसई सिलेबस के अकॉर्डिंगली ये सिलेबस इस बुक में कवर अप होता है। क्वेश्चन नंबर 25 जिसे हम आज कंसीडर करेंगे, ये क्वेश्चन देखते हैं कि हमें क्या कहता है। What journal entries will be made in the following cases? तो कुछ केसेस आपको बता रखे हैं और हम जर्नल एंट्रीज बताएंगे कि क्या होगी। सबसे पहला केस क्या है, कंपनी इशू करती है 40,000 रुपीज साथ में दिया हुआ है ₹40,000 के 12% डिबेंचर्स एट पार रिडीमेबल ऑल्सो एट पार, मतलब इशू एट पार एंड रिडम्पशन एट पार का केस है। चलिए देखते हैं जल्दी से कि इसकी जर्नल एंट्री कैसे होगी। देखिए हमने डिबेंचर्स को पार पर इशू किया है तो इसलिए जब हम हमारी फर्स्ट जर्नल एंट्री करेंगे विच इज बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, तो वो 40,000 रुपए से ही होगी। क्यों? क्योंकि हमें पार वाली अमाउंट जो है वो मिलेगी इस वक्त, तो इसलिए हम फर्स्ट जर्नल एंट्री जो है वो 40,000 से लिखेंगे। अब जब हमने इस 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट को डिबेंचर्स अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है तब क्या होगा, जब इशू एट पार एंड रिडम्पशन एट पार का केस हो तो उस केस में कोई एक्स्ट्रा अकाउंट ओपन नहीं होता है, जैसा हमने लास्ट सेशन में थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझा था। तो इसलिए 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा और 12% का डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 40,000 की अमाउंट से। चलिए अब देखते हैं कि केस सेकंड हमारे पास कौन सा है। केस सेकंड में आपको बता रहे हैं कि कंपनी ने 40,000 के 12% डिबेंचर्स इशू किए हैं, लेकिन इस बार इशू एट पार नहीं है, इस बार आपको इशू एट डिस्काउंट ऑफ 10% दिया हुआ है, रिडीमेबल एट पार है। तो देखिए क्या होगा, मैंने आपको थ्योरेटिकली ये बताया था कि जब भी रिडम्पशन एट पार दिया हुआ होगा तो जैसे आपको इशू वाला केस दिया हुआ है ना वो उस तरीके से ही हो जाएगा जैसा हमने अर्लियर सेशंस में समझा है कि अगर पार पर है तो पार के अकॉर्डिंगली हो जाएगा, मतलब कोई एक्स्ट्रा अकाउंट ओपन नहीं होगा। अगर डिस्काउंट है तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट ओपन हो जाएगा। अगर प्रीमियम का केस है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम ओपन हो जाएगा। लेकिन ये कब करना है, जब आपको रिडम्पशन एट पार दिया हुआ हो, क्योंकि अगर रिडम्पशन पार की बजाय प्रीमियम दी हुई होगी तो हमें हमारी जर्नल एंट्री में थोड़ा सा चेंज लेकर आना पड़ेगा। अब क्योंकि पिछला जो क्वेश्चन था हमारा, मतलब जो फर्स्ट पार्ट था हमारा, उसमें हमें नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालने की जरूरत नहीं पड़ी थी, हमें फेस वैल्यू ही दी हुई थी, हमें पार वैल्यू ही दी हुई थी और हमने एंट्री पास कर दी थी। लेकिन इस क्वेश्चन में क्योंकि हमें डिस्काउंट दिया हुआ है, अब डिस्काउंट आपको परसेंटेज की फॉर्म में गिवन है, हम जो भी परसेंटेज दी हुई होती है उसे एक पर्टिकुलर फेस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर रुपीज निकालते होते हैं और फिर नंबर ऑफ डिबेंचर्स के अकॉर्डिंगली अमाउंट कैलकुलेट करते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखिए आपको सबसे एंड में एक नोट दिया हुआ है कि मान लीजिए कि डिबेंचर्स की जो फेस वैल्यू है वो ₹100 है और आपको डिस्काउंट या लॉस राइट ऑफ करने वाला कंसेप्ट अभी इस क्वेश्चन में भी इग्नोर करने के लिए ही कहा गया है, तो इस एक बार हम इसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे। तो अब देखते हैं कि कैसे नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकलेंगे और किस तरीके से ये डिस्काउंट की अमाउंट निकलेगी। देखो सबसे पहली बात, हमारी जो फर्स्ट जर्नल एंट्री है वो वही है, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। लेकिन अमाउंट में चेंज है। आपको मैंने थ्योरेटिकली ये बात बताई है कि जब पार है तो फेस वैल्यू के अकॉर्डिंगली एंट्री आ जाती होती है, जब डिस्काउंट हो तो कटौती काट कर जो अमाउंट आनी चाहिए ना वो आती है, और प्रीमियम हो तो प्रीमियम ऐड होकर आ जाता है। अब दो तरीके हैं ये फाइंड आउट करने के,
एक तरीका तो ये है जो मैंने यहां पर आपको छोटा सा प्रेजेंट किया है कि हमें 40,000 रुपीज फेस वैल्यू दी हुई थी, उसमें से इसी 40,000 का 10% जो कि हमें डिस्काउंट कहा है, तो डिस्काउंट ये वैल्यू को लेस कर देगा, तो 10% माइनस कर दो, यानी कि 4,000 माइनस कर दो, तो हमारे पास 36,000 की जो अमाउंट है वो निकल आएगी। लेकिन अगर हम नंबर ऑफ डिबेंचर्स कैलकुलेट कर फिर कैलकुलेट करना चाहें तो देखो क्या होगा। सबसे पहले तो हमें जो 40,000 रुपए फेस वैल्यू के रुपीज की फॉर्म में गिवन है, हमें 100 से डिवाइड कर 400 डिबेंचर्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे। फिर इस 400 को हमें डिस्काउंट माइनस कर जो वैल्यू आएगी, जो इशू प्राइस आएगा, उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब वो आएगा कितना, क्योंकि हमें फेस वैल्यू 100 गिवन थी और हमें जो भी डिस्काउंट की परसेंटेज दी हुई होती है, मैंने अभी अभी आपको बताया कि वो हम फेस वैल्यू के साथ कंपेयर कर पता लगाते हैं कि रुपीज में कितनी बनेगी। वो बनेगी 10 रुपए। 100 में से 10 माइनस हो जाएगा तो हमारे पास आएगा 90। तो अब भी अगर आप नंबर ऑफ डिबेंचर्स को इशू प्राइस से मल्टीप्लाई करोगे तब भी आपके पास 36,000 ही आएगा। तो आपको जो ऑप्शन बेटर लगता है आप वो सिलेक्ट कर सकते हो। चाहे तो आप नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालकर फिर मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो, नहीं तो इस तरीके से डायरेक्टली भी सॉल्व किया जा सकता है। अब जो हमारे पास इस एंट्री को अब फर्दर नेक्स्ट एंट्री जो करनी है, मतलब इसे रिलेट कर करनी है, उसमें क्या होगा, क्योंकि ये डिस्काउंट का केस है और वो भी वो डिस्काउंट जो इशू के टाइम दिया जाता है, तो इस केस में क्या होगा, 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट जो कि फर्स्ट एंट्री में क्रेडिट हुआ था वो अब यहां पर डेबिट हो जाएगा। डिबेंचर्स को तो हम क्रेडिट करते होते हैं, तो 12% डिबेंचर्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि डिबेंचर्स में तो भाई फेस वैल्यू आती है और फेस वैल्यू है 40,000। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट में 36,000 आएगा, क्योंकि ये 36,000 से ओपन हुआ था। अब दोनों का डिफरेंस जो है वो देखिए यही 4,000 निकल रहा है, जो हमने यहाँ 4,000 डिस्काउंट वाला माइनस किया था। तो अब इस एंट्री में क्या होगा, इस एंट्री में डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट का एक खाता ओपन हो जाएगा, जिसको हम साथ में डेबिट कर देंगे। चलिए अब देखते हैं केस नंबर 3, जिसमें है कि कंपनी ने 40,000 रुपीज के डिबेंचर्स इशू किए हैं, लेकिन वो प्रीमियम पर इशू हुए हैं, 5% प्रीमियम पर। रिडम्पशन अभी भी पार पर ही है। अब इस केस में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे डिस्काउंट के केस में हमने डिस्काउंट वाली अमाउंट माइनस कर दी थी, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम 40,000 में 2,000, क्योंकि 5% है प्रीमियम, तो 5% 40,000 का निकालेंगे तो वो 2,000 निकलेगा। वो ऐड कर फिर उसके बाद हम 42,000 से फर्स्ट जर्नल एंट्री पास करेंगे। जैसा कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि डिस्काउंट हो तो माइनस कर देते हैं और प्रीमियम हो तो ऐड कर देते हैं, लेकिन यहाँ नाम जो है वो वही लिखे हुए आते हैं। अब जब हम करेंगे सेकेंड जर्नल एंट्री तो क्या होगा, तो डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, डिबेंचर्स क्रेडिट होगा, लेकिन उसमें याद रखना फेस वैल्यू आती है और फेस वैल्यू है 40,000। तो ऑटोमेटिकली सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, जो कि हम अभी तक समझते हुए आए हैं, हमने शेयर्स वाले चैप्टर में भी समझा था कि वो क्रेडिट होता है। तो देखो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 2,000 से ही जो यहां पर हमने निकाला था उससे क्रेडिट हो रहा है। एक और बात, जैसे हमने डिस्काउंट के केस में ये किया था कि अगर हम नंबर ऑफ डिबेंचर्स से इशू प्राइस की मल्टीप्लिकेशन कर फिर अमाउंट पता लगा सकते हैं, इसमें भी हम ऐसे ही कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं समझ में आया आपको तो उस केस में है कि 400 हमारे पास आपको पता है कि डिबेंचर्स निकले थे और इस बार इशू प्राइस कितना होगा। जैसे डिस्काउंट वाले में हमने 10 रुपए डिस्काउंट निकला था तो माइनस कर दिया था, इसमें 5% है तो 100 का 5% करेंगे तो 5 रुपए निकल आएगा। अब 5 रुपए हम क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे तो 105 रुपीज हमारे जो हैं वो इशू प्राइस बनाएगा और आप ऐसे मल्टीप्लीकेशन करोगे तब भी आपके पास 42,000 ही बनेगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट एंड इम्पोर्टेंट वन केस,
एक कंपनी 40,000 रुपए के 12% डिवेंचर्स इशू करती है पार पर, लेकिन रिडम्पशन प्रीमियम पर है और वो भी 10% प्रीमियम पर। अब देखो, अब रिडम्पशन पार पर नहीं है, अब रिडम्पशन प्रीमियम पर है। तो अब हमें कुछ चेंजेस लेकर आने पड़ेंगे हमारी जर्नल एंट्रीज में। अब देखो, ऐसे केसेस के वक्त जो हमने फर्स्ट जर्नल एंट्री हमारी पास करनी होती है, मैंने लिखा वही है, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, लेकिन अमाउंट फिल करते वक्त खास ध्यान रखना होता है कि इसमें अब अमाउंट उतनी आनी चाहिए जितनी हमें एट द टाइम ऑफ इशू मिल रही है। हमने जो इशू किया है वो पार पर है और रिडम्पशन जो है वो प्रीमियम पर की जानी है। तो पार को दिमाग में रखते हुए ये जो फर्स्ट जर्नल एंट्री होगी वो 40,000 के अकॉर्डिंगली होगी, क्योंकि वो 10% एक्स्ट्रा तो हमने पे करना है, वो हमें रिसीव थोड़ी ना हुआ है अभी। तो इसलिए यहां पर जो अमाउंट आएगी वो 40,000 के हिसाब से ही आएगी। अब जो 10% हमने प्रीमियम रिडम्पशन के टाइम एक्स्ट्रा पे करना है वो हमारा नुकसान है कि जिससे हम 40,000 ले रहे हैं उसे हम बदले में 10% और एक्स्ट्रा ऐड कर फिर पे करेंगे। तो अब मैंने आपको ये क्या बताया था कि एक अच्छा बिजनेसमैन वो होता है जो एट द टाइम ऑफ इशू ही इस लॉस को, आने वाले लॉस को रिकॉर्ड कर ले। तो अब सेकेंड एंट्री देखिए, ये असर पड़ेगा कि लॉस, हम नॉमिनल अकाउंट का रूल बोलते हैं कि डेबिट होना चाहिए, तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा। एंड प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, दिस इज नॉट सिक्योरिटीज प्रीमियम, ये प्रीमियम रिडम्पशन वाला है। तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन नाम की एक जो जर्नल एंट्री है, या सॉरी मैं कहूंगी कि एक लाइबिलिटी जो है वो यहां पर क्रेडिट हो जाएगी। तो हमारी ये जो एंट्री बनेगी सेकेंड वाली वो क्या होगी, देखो 12% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट तो डेबिट हो जाएगा 40,000 से, क्योंकि ये 40,000 से ओपन हुआ था। 12% के डिवेंचर्स क्रेडिट हो जाएंगे फेस वैल्यू से, और फेस वैल्यू थी 40,000 की, तो ये 40,000 से क्रेडिट हो जाएगा। तो यहां पर हमारा डुअल एस्पेक्ट पूरा हो गया, लेकिन एंट्री के अकॉर्डिंगली लॉस डेबिट होना चाहिए और प्रीमियम क्रेडिट होना चाहिए रिडम्पशन वाला। तो इसलिए 4,000 से लॉस डेबिट होगा और 4,000 से ही प्रीमियम ऑन रिडम्पशन क्रेडिट होगा। तो कुछ इस तरीके से इस केस में ये जर्नल एंट्री पास की जाएगी। नाउ लास्ट केस, a company issued 40,000 12% debentures at a discount of 5% and redeemable at 5% premium। अब जब इशू किया है तब भी 5% कम मिल रहे हैं, और जब रिडम्पशन करनी है तो 5% एक्स्ट्रा पे करना है। तो दैट मीन्स ये दोनों तरफ से ही नुकसान हो रहा है। चलिए देखते हैं कि इसको किस तरीके से ट्रीट किया जाएगा। देखिए, इस केस में हमारे पास जब हमने इशू किया है तब भी कम मिल रहा है हमें 5%। तो दैट मीन्स 40,000 में से 5% जो डिस्काउंट है, जो कि बनेगा 2,000, माइनस कर देंगे तो हमारे पास 38,000 आएगा। और मैंने आपको क्या बताया कि डिस्काउंट माइनस कर हम अमाउंट रिसीव करते हैं। तो 38,000 से ये जो फर्स्ट एंट्री है वो पास होगी। अब जब हम नेक्स्ट एंट्री करेंगे तो क्या होगा, ये जो डिस्काउंट है ये भी हमारा लॉस है, और जो ये आपको यहां दिख रहा है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन जो कि 5% ही था, तो वो भी 2,000 है। तो यहां पर ये 2,000 क्रेडिट हो जाएगा। अब ये 2,000 भी हमारा नुकसान है और ये 2,000 भी हमारा नुकसान है। तो टोटल नुकसान कितना हुआ, टोटल लॉस हुआ 4,000 का। तो इसलिए क्या किया जाता है, ऐसे केस में डिस्काउंट को लॉस के साथ ही मर्ज कर दिया जाता है और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट ही डेबिट कर दिया जाता है, जिसमें प्रीमियम ऑन रिडम्पशन वाली अमाउंट भी आ जाती है और डिस्काउंट वाली अमाउंट भी साथ में आ जाती है। तो जो जर्नल एंट्री है वो कुछ इस तरीके से बन जाती है कि डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा जितने से ये ऊपर ओपन हुआ था। फिर ये डिबेंचर्स अकाउंट क्रेडिट हो जाता है जितना फेस वैल्यू के अकॉर्डिंगली ये क्रेडिट होना चाहिए,
और लॉस ऑन इशू दोनों को क्लब करते हुए, मतलब डिस्काउंट और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन दोनों को क्लब करते हुए डेबिट हो जाता है और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। और इस तरीके से हमारा डुअल एस्पेक्ट भी पूरा हो जाता है। देखिए डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड के टोटल के बराबर आ रहा है। चलिए अब देखते हैं हमारे इस सेशन का एक और ऐसा ही क्वेश्चन, ताकि आपको और बेटर तरीके से ये क्लियर हो जाए। एक और क्वेश्चन जो मैंने इस सेशन के लिए कवर अप किया है वो है क्वेश्चन नंबर 28, जो कि नेक्स्ट पेज पर यानी कि 8.50 पर हमारे पास अवेलेबल है। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर 9% डिबेंचर्स अकाउंट फॉर द इशू ऑफ 7500। देखो इस बार रुपीज साथ में नहीं लिखा हुआ, 9% डिबेंचर्स हैं ऑफ ₹50 ईच। दैट मीन्स ये आपके पास फेस वैल्यू गिवन है। इसे किस तरीके से इशू किया गया है? एट अ डिस्काउंट ऑफ 6%, रिडीमेबल एट द प्रीमियम ऑफ 10%। तो डिस्काउंट भी है और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन भी है। जैसा हमने अभी अभी केस किया है बिल्कुल उसी की तरह ही है, लेकिन वहां पर हमें 40,000 रुपीज में गिवन था, लेकिन यहां पर हमें 7500 रुपीज में नहीं गिवन है। तो चलिए देखते हैं फटाफट से इसका भी सॉल्यूशन। देखो फिर से हमारी एंट्री वैसी की वैसी ही है, सिर्फ मैंने 12% की जगह पर 9% कर दिया है। बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अब क्योंकि इस क्वेश्चन में मुझे नंबर ऑफ डिबेंचर्स दिए हुए हैं, तो मैं क्या करूंगी, मैं इशू प्राइस कैलकुलेट कर लूंगी और इशू प्राइस से मल्टीप्लाई कर मेरे पास अमाउंट निकल आएगी। लेकिन अब इशू प्राइस कौन सा आएगा, क्योंकि इशू डिस्काउंट पर किया गया है और डिस्काउंट था 6%। फेस वैल्यू कितनी है? 50। तो 50 का 6% जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इट विल बी ₹3। 50 में से 3 रुपए माइनस कर दीजिए तो आपके पास 47 रुपीज आ गए। आप मल्टीप्लाई कर दोगे और आपके पास ये पर्टिकुलर अमाउंट जो है वो निकल आएगी, जो कि हमें इशू के वक्त मिली है। अब दूसरी जर्नल एंट्री जो हम करेंगे, देखो ये फिर से वही है, लॉस दोनों को क्लब करते हुए डेबिट हो जाएगा। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन एक अलग लाइबिलिटी है, तो ये क्रेडिट होकर ओपन हो जाएगी। 9% डिबेंचर्स में फेस वैल्यू आएगी और डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट जो यहां इस एंट्री में ओपन हुआ था वो यहां पर डेबिट हो जाएगा। तो 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। हम 9% डिबेंचर्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और फेस वैल्यू है ₹50, तो 7500 मल्टीप्लाई बाय 50 के हिसाब से यहां पर अमाउंट आ जाएगी। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 5 रुपए बनता है, क्योंकि ये 10% है, तो 50 का अगर हम 10% कैलकुलेट करेंगे तो 5 रुपए बनेगा, तो 7500 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। और लॉस ऑन इशू दोनों के टोटल से, मतलब 5 रुपए का प्रीमियम ऑन रिडम्पशन भी है और 3 रुपए का डिस्काउंट भी है, तो दोनों का टोटल यानी कि 8 रुपीज के हिसाब से लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा। नहीं तो आप क्रेडिट साइड को ऐड कर डेबिट में से ये सिर्फ 352500 माइनस कर भी 60,000 बैलेंसिंग फिगर निकाल सकते हो। और अगर आपने क्वेश्चन जब हमने रीड आउट किया था तब ध्यान दिया हो तो आपको हिंट में लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट 60,000 का ही दिया हुआ था। चलिए अब लास्ट में देखते हैं कि जो हमें ये 9% डिबेंचर्स अकाउंट बनाने के लिए कहा गया था वो कैसे बनेगा। देखो मैंने टी शेप में ये आपको बताया है, मैंने प्रॉपर एक फॉर्मेट नहीं बनाया, सिर्फ जस्ट आपको समझ में आ जाए तो टी शेप में मैंने 9% डिबेंचर्स अकाउंट को क्रिएट किया है। तो डेबिट साइड है और एक क्रेडिट साइड है, डेट हमें नहीं गिवन है। हम सबसे पहले हमारी जर्नल एंट्रीज के अकॉर्डिंगली ही अगर पोस्टिंग करें तो देखो 9% डिबेंचर्स अकाउंट ये सेकेंड एंट्री में ही एग्जिस्टेंस में आया है, ये फर्स्ट में तो था ही नहीं। तो देखो 9% डिबेंचर्स अकाउंट क्रेडिट में है, 2 है। अब इसकी क्रेडिट साइड पर लिखा हुआ क्या आएगा, जो उसकी डेबिट में है। अब 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट ये तो था 352500, तो देखो ये क्रेडिट हो गया। अब
बाय लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। अब ये बात का खास ध्यान रखना है कि गलती से भी पूरा का पूरा टोटल 60,000 यहां नहीं लिखना है, क्योंकि इस 9% डिबेंचर अकाउंट को जो अभी इशू के वक्त क्रेडिट हुआ है, तो इसमें सिर्फ इशू के वक्त वाला डिस्काउंट जो है वो निकलकर यहां ट्रांसफर होना चाहिए ना। जो बाकी का है वो तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन में एडजस्टेड है, तो इसलिए 60,000 नहीं बल्कि जितना सिर्फ डिस्काउंट वाली अमाउंट बनती है, क्योंकि इशू के वक्त वही है जो 50,000 की फेस वैल्यू अमाउंट पूरी बनाएगी। जब हम ऐड कर देंगे उस कटौती वाली, मतलब 47 रुपीस के हिसाब से हमें इतनी अमाउंट ये बनी थी, तो 3 रुपए के डिस्काउंट ही है ना जो रिमेनिंग है, तो इसलिए सिर्फ वही यहां पर क्रेडिट होना चाहिए। मतलब लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट में सिर्फ यहां पर डिस्काउंट वाली अमाउंट आएगी, टोटल 60,000 नहीं आएगा। और एंड द एंड और क्या होगा, क्योंकि अभी ये खाता बंद नहीं हुआ है तो ये बैलेंस कैरेट डाउन की फॉर्म में आगे चलता रहेगा। तो कुछ इस तरीके से ये 9% डिबेंचर्स अकाउंट भी प्रिपेयर हो जाएगा। तो आई होप कि हमारे आज के सेशन में हमने ये 2 क्वेश्चंस जो किए, डिफरेंट पार्ट्स किए, ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर रहे और अच्छे से समझ में भी आ गए। वंस अगेन आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली जल्दी से कर लीजिए। एंड yes, don't forget to like and share the videos. Thank you.